गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10। ये चैप्टर भी हर किसी चैप्टर जो है ये पूछा जाता है, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए देखे गए हैं सभी के सभी, मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे जाते हैं। साइंस है का क्वेश्चन होगा, साइंस का चैप्टर है ये, 10th क्लास का है, केमिस्ट्री का। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में भी देखे गए हैं, और ये ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसमें तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, शांति से पढ़िएगा, तो ज़रूर आपका क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी तो आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। और ये 10th क्लास का अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो डीपली पढ़ाऊंगी, तो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं आराम से। मैं एनसीईआरटी 1 to 1 बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ही डिस्क्राइब करने वाली हूँ, तो जरूर ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पर देखिएगा कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर क्यों डाला गया 10th क्लास में, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये हमने अपनी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं भाई, हर रोज़ इसका यूज़ होता है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसीलिए इसको 10th क्लास में डाला गया है, यूज़ किया गया है, ताकि बच्चे इसको जान सके, पहचान सके। और फिर तो हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस टाइप के चैप्टर्स में से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ताकि पता तो चले कि हाँ ये चैप्टर किए हुए हैं केमिकल रिएक्शंस वाले। जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, देखो साइंस की ये जो एनसीईआरटी है ना, ये यही लिख रही है, बुक में भी यही लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। आप ये सब चीज़ें कुछ लिखी हुई है, कुछ ये मतलब एक पॉइंट लिखी हुई है, इनको पढ़ो और फिर सोचो कि हमारे जो डेली लाइफ में होने वाले काम हैं वो क्यों हो रहे हैं। जैसे अगर मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर के टाइम पर रूम मतलब बाहर हम दूध छोड़ देते हैं तो वो ख़राब क्यों हो जाता है। दूसरा, आयरन तवा पैन नेल टू लेफ्ट इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर हम आयरन को बाहर छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, पानी से, गैस से, मतलब जो भी मैचिंग उसकी रिएक्शंस होती हैं वो क्या होगा। फिर ग्रेप्स क्यों ख़राब हो जाते हैं। फूड बनता कैसे है भाई, खाना कैसे कुक हो जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो खाना है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, वो क्यों हो जाता है। वी रेस्पायर, हम खाना कैसे खाते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। अभी ये देखिएगा, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल एंड सब्सटेंस शो हम व्हाट चेंजेस। इसमें देखो हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े इनमें ये बताया गया कि भाई सारे के सारे कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है इनके अंदर, जैसे खाना बन रहा है, केमिकल, सब में कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ये सब पढ़ेंगे हम कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से, फर्स्ट चैप्टर से ये वाला जरूर आता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, 10th क्लास की, बोर्ड की क्लास हो, उनमें सब में क्वेश्चन देखा गया है। जैसे कि वी मस्ट द magnesium ribbon worn in with a dazzling white flame and change into a white powder. The white powder is magnesium oxide. देखो ये क्वेश्चन जरूर आता है, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं वो वाइट फ्लेम में तो वाइट पाउडर बन जाता है, तो उस वाइट पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी जो मैग्नीशियम जलाया जाता है तो क्या बनता है, और उसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये क्यों बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। देखो भाई, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़रूर करें भाई, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे इसमें कमेंट करें, ताकि हमें पता चले आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। इससे आपकी सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और अच्छे से होंगे। अभी जो हमारा मैंने ये चैनल पढ़ाना शुरू किया और फिर बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए रोक दिया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन फिर से मैं दोबारा स्टार्ट किया है, ताकि भाई मेरे भी यही रहता रहा है कि मैं अपने चैनल को दोबारा से स्टार्ट करूँ, अच्छे से इसको मतलब रन अप करूँ। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आगे बढ़े। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन सी एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला चेंज क्या होता है, चेंज इन स्टेट। भाई स्टेट होती है, देखो 3 स्टेट पढ़ी होती है हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना। कई बार क्या होता है, सॉलिड गैस में भी बदल सकती है, गैस क्या होती है, सॉलिड में भी डायरेक्ट चेंज हो सकती है। तो ये होती है स्टेट, ये स्टेट चेंज होंगी भाई हमारी
केमिकल रिएक्शंस में। चेंज इन कलर, किस में? कलर में चेंज हो जाना, ब्लू पिंक से रेड से वॉयलेट में, ये सब एसिड बेस के बारे में बताएगा। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस निकलना। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी क्या होना? चेंज होना। आगे पढ़ेंगे हम। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We will study the various steps of भाई हम सब कुछ ना कुछ ये बोलते हैं कि जो रिएक्शंस होती है ना, वो सिंबलिक रिएक्शन से भी हम दिखाई जाती है। सिंबल्स मतलब ये देखो आगे दिखाया जाता है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस बोला जाता है जब हम कोई भी रिएक्शन को, इक्वेशन को सिंबल से दिखाते हैं। देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या होगा? मिक्स होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी चेंज हो जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। और हाँ, इनको हम स्मॉल सिंबल से भी क्या होता है? शो कर सकते हैं। आगे दिखाएंगे आपको। देखो राइटिंग इन केमिकल इक्वेशंस, ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 गिव राइज टू MgO। ये देखिए ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। इस ऐसे ही हम लिखते हैं। अभी देखो, काउंट द एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। द नंबर ऑफ एटम इज ईच एलिमेंट सेम। ये बोलता है भाई जो एटम है मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर कितना है? 1। ये क्या है? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये इसको बैलेंस करना चाहिए। इफ़ येस द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, अगर यहाँ पर बराबर होती है तो बैलेंस होती है, बराबर नहीं है तो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस किया जाता है। चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको एक रिएक्शन बैलेंस। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू MgO। मान लो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हैं, ये 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 2 सामने ही लगा देना चाहिए प्रोडक्ट के। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाती है हमारी रिएक्शन? क्या बनती है टोटल? चलिए दोबारा से मैं लिख के दिखाऊंगी। 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। क्या बना? ये हमारी क्या है? केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी यही सब कुछ बताया जाता है कि हम कैसे कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस करेंगे। चलो आगे हम इसके बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डीपली हम पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इससे मैं आपको हर एक क्वेश्चंस और आपके कंसेप्ट क्लियर कराती रहूँगी। मेरे चैनल का नाम है लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे क्या करेंगे? आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। थैंक यू।